मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम में बुजुर्ग महिला की डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होने के बाद प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। पहले वृद्धाश्रम को सील किया गया, वहां रह रहे बुजुर्गों को अलग अलग पंजीकृत वृद्धाश्रमों में शिफ्ट किया गया। वहीं अब जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम एक बार फिर मौके पर पहुंची, जहां आश्रम का पूरा सामान बाहर निकलवाकर भवन को नगर निगम के सुपुर्द कर दिया गया। जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम सील किए गए प्रेमाश्रय वृद्धाश्रम पहुंची। अधिकारियों की मौजूदगी में आश्रम का पूरा सामान बाहर निकलवाया गया और भवन को खाली कराया गया। इसके बाद भवन को नगर निगम के हवाले कर दिया गया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि जिस भवन में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा था, उस स्थान में ही आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी भवन निर्मित किया गया था। हालांकि अधिकारियों के अनुसार ये भवन अब तक आंगनबाड़ी विभाग को हैंडओवर नहीं हुआ था। इसी का फायदा उठाकर वहां भी वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा था। फिलहाल प्रशासन ने भवन को पूरी तरह खाली कराकर नगर निगम को सौंपा है। मौके पर सिलाई मशीन और पापड़ से बने बोरे भी मिले। बताया जा रहा है कि वृद्धाश्रम में महिलाओं से सिलाई करवाई जाती थी और पापड़ भी बनवाए जाते थे। इस पूरे मामले पर आश्रम को संचालित करने वाली महिला नीलम दुबे का कहना है कि मेरे द्वारा बेहतर तरीके से आश्रम संचालित किया जा रहा था, लेकिन किसी ने दृष्टि के चलते ये पूरा षड्यंत्र रचा। वहीं उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उन्होंने ही मुझे कहा था कि ये जगह गलत गतिविधियों में उपयोग आ रही है, इसीलिए आप यहाँ कुछ सामाजिक कार्य हो ऐसी शुरुआत करें, इसीलिए मैं यहाँ पर वृद्धाश्रम की शुरुआत की थी। आंगनबाड़ी वाले भवन के विषय में सवाल किया गया था। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि भवन आंगनबाड़ी के लिए बना है या वह अन्य किसी उद्देश्य से मुझे जगह मिली थी तो यहाँ आश्रम शुरू कर दिया गया था। वहीं बिना अनुमति के आश्रम संचालित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा आश्रम का रजिस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है, सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था क्योंकि वहां 3 साल लगते हैं और अभी मेरा आश्रम को 3 साल पूरे नहीं हुए थे। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। विगत दिनों हमने जिस वृद्धाश्रम को बिना अनुमति के संचालित होते पाया था और जहां से वृद्धाश्रम सभी जो निवासित वृद्ध थे उनको शिफ्ट किया था, आज जांच में पाया अभी 2-3 दिनों की कि ये जिस भवन में और जिस परिसर में संचालित किया जा रहा था वो नगर निगम के भवन है, शुलभ कॉम्प्लेक्स है और सामुदायिक उद्देश्य से निर्मित एक टीन का शेड है। तो उसको आज हम संचालिका और समिति से रिक्त करा के इसका आधिपत्य हम नगर निगम को सौंप रहे हैं। क्या आप बुलडोजर चलेगा यहाँ पर? नहीं, बुलडोज़र नहीं चलेगा, केवल यहाँ टीन जो शेड है उसमें उन्होंने 2 पार्टीशन वॉल बनाई है, तो उसको हम पूरा तोड़ देंगे पार्टीशन वॉल को। बाकी पूरे जितने भी कमरे हैं, सुलभ शौचालय है और जो कैंपस है वो यथास्थिति हम नगर निगम को हैंडओवर। संचालिका का कहना है कि किसी तरह का उनको कानूनन कोई नोटिस या कुछ भी दिया नहीं गया, तुरंत एकदम हटाना गया। नहीं, उनको सूचना पहले 3 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तब दे दी गई थी और उनके द्वारा नगर निगम के जो जमीन है उस पर अवैध रूप से आधिपत्य किया गया है। लगभग कितनी भूमि में है मैम ये घेरा हुआ आश्रम बना हुआ? अभी निकाल रहे हैं जी। प्रशासन ने आज सील खोल के हमें कल इन्फॉर्म किया था कि आप 9 बजे हम लोग आएंगे, आप लोग सामान निकाले ना आपका जो है, तो आज से खोल के सामान निकल रहा है। मेरा घर का भी सामान था क्योंकि मैंने भी मेरा मकान बेच के सब लगा हुआ कि यहीं आश्रम में बुजुर्गों की सेवा के लिए 24 घंटे रहती थी मैं, तो मेरा भी सामान मैं किसी के यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी तो मेरे पास कुछ भी जगह नहीं है, तो मैं कहीं किराए का मकान लेके फिर रखूँगी सामान। क्या पहले से प्रशासन ने आपको सूचना दी थी या अचानक सूचना दी गई? मेरे को प्रशासन से कोई सूचना नहीं मिली थी, ना ही मेरे पास कोई नोटिस आया था। 29 तारीख को जो बच्चे का केस हुआ था गुरु पूर्णिमा के दिन, मेरे गैर हाजिर में मैं गुरु पूर्णिमा के पूजन के लिए गई थी, इसे मैंने बताया पहले भी, तो इस बीच में ये हो गया था 1 घंटे में, तो मैं आई तो उसके बाद में ये हुआ, तो अचानक भी दूसरे दिन ये तपातोड़ सब हो गया। ये प्रशासन का कहना है कि गलत तरीके से आश्रम संचालित नहीं, मेरा आश्रम का रजिस्ट्रेशन था, मेरा आश्रम की समिति का पूरा लेटर था, दर्पण था, बायलॉज है और ना ऑडिट भी 2 साल का। हम नगर उधर कलेक्टेड गई थी मैं, वहाँ मेरे को सामाजिक न्याय विभाग में मेरे को लेना था वहाँ का ना रजिस्ट्रेशन, तो उन्होंने बोला आपको 3 साल तक आश्रम का ऑडिट लगेगा, 3 साल तक आप संचालित जो करते हो उसकी ना गतिविधियाँ लगेगी, ये सब चीजें लेके आप 3 साल बाद जब आपका ऑडिट हो जाए तो आप ये लेकर आना, बुजुर्गों की लिस्ट लगेगी। जानकारी में ये आया ये जगह आंगनवाड़ी को अलर्ट की गई थी, उसके बाद आश्रम मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे को तो जब यहाँ के जो पार्षद MIC मेंबर थे संतोष सिंह गौर जी, उस टाइम पे ये यहाँ पर गलत गतिविधियाँ होती थी, जो गांजा बेचना, चरस बेचना, कई लोग यहाँ पर लड़कियों को भी ले आते थे, तो उनके संज्ञान में तो उन्होंने उनको मारा भगाया भी और है ना यहाँ पर है ना
बोला कोई सामाजिक कार्य चलेगा तो ये चीजें नहीं होगी, तो ये वृद्धाश्रम के लिए उन्होंने करा था। कितने समय से आप ये आश्रम संचालित जी मैं ना 26 अगस्त 2023 को संतोष जी को ना ब्रेन हेमरेज हो गया था, उसके बाद से मैं वो जिम्मेदारी मेरे पे आ गई और मैं चला रही हूँ। जिस बच्चे ने डंडे बरसाए थे वो लड़का कौन था, कहाँ का था? वो आश्रम का ही था, वो एम्बाई से आया गया था। वो 3 मंजिला जो बीमा हॉस्पिटल है वहाँ पर उसकी मम्मी नर्स थी, उनके ट्यूमर होने के बाद उनके ट्यूमर हो गया था 2 बार, उनके साल में ऑपरेशन भी हुआ था, तो उनको कोई रखने करने वाला कोई नहीं था, तो एम्बाई से फिर हमारे यहाँ भेजा गया था आश्रम में, तो बच्चा भी साथ में आया था। कर भी 11 महीने हो रहे, 5 महीने पहले उसकी मम्मी की डेथ हो गई, तो बच्चा यहीं था हमारे पास ही। थोड़ा माँ के मरने के बाद तो थोड़ा ऐसा हो गया था, वो हाई टेंशन में पूरा जला हुआ, अभी 5 साल पहले वो हाई टेंशन में चिपक गया था, तो पूरा जला हुआ अभी बच्चा। इतना बड़ा परिसर है मैम, कैमरे नहीं है? हाँ कैमरे जब शुरुआत की थी हमने कैमरे लगाए थे इसमें, पर यहाँ के छोटे लोग ऐसे है कि यहाँ पर सामान क्या घर की चीजें ही उठा के ले जाते। ये पूरा खुला हुआ, यहाँ पर इतने छोटे लोग हैं ना, आप सोई समझ को पेरे वो पूरे कैमरे उखाड़ के ले गए यहाँ पर। ये जो बुजुर्ग रहते थे यहाँ पर, इनके लिए फंड कहाँ से आता था? जी ये हम समिति वाले करते थे, जन सहयोग से काम होता है, प्रशासन से मेरे को कभी 1 रुपए की नहीं मिला है, ना ही मैंने लिया है। सामाजिक न्याय विभाग में रजिस्ट्रेशन हो गया था? उसका 3 साल क्या बताया, 3 साल का ऑडिट मांगा था उन्होंने मेरे से, और 3 साल की गतिविधियां मांगी थी आश्रम की, और बुजुर्गों की लिस्ट मांगी, तो मेरा 2027 में 3 साल होगा रजिस्ट्रेशन के। लगभग 1 महीने में कितना खर्च होता था आपका बुजुर्गों पर? लगभग 1 महीने में आप मान के चलो तो ना 30 से 35-40 हजार के आसपास का होता था। मैम इस आश्रम में देखा गया बहुत सारी सिलाई मशीन है, तो क्या सिलाई का भी काम सिखाया जाता था? मैं सिलाई का काम करती थी आश्रम से पहले, मैं सिलाई उलाई का ही काम करती थी, जैसे यहाँ पर है ना ट्रेनिंग का रहता ना, तो मैं मशीनें वगैरह देती थी। तो महिलाओं से सिलाई भी होती हाँ। थी, पापड़ भी बनाए जाते पापड़ तो अभी उद्योग मैंने शुरू करा था पापड़ का, तो थे? वही महिलाएं काम को, मेरे यहाँ 10 महिलाएं कार्य रहती है। क्या उनको कुछ उसका चार्ज दिया जाता था? मैं उनको उनकी सैलरी दी जाती थी। कितने और ये जो जितना का हुआ ना, क्योंकि मैं अभी इतने टाइम से आश्रम चला रही हूँ, कभी कोई चीज की आज तक शिकायत नहीं आई, शायद आप भी मीडिया वाले हो, आपको भी आज तक कोई शिकायत नहीं आई होगी। ये मेरे पीछे कोई षड्यंत्र रचा गया है बाकायदा कि यहाँ से आश्रम खाली करवाना है, क्योंकि जगह के कारण कई बार उन लोगों ने हमको बोला था कि जगह खाली कर दो, आश्रम नहीं चलाने देंगे, ये नहीं करने देंगे, संतोष जी की तबीयत खराब होने के बाद, तो उनको उस बच्चे ने मौका दे दिया। शेड आपने बनवाया था या पहले से? ये पूरा बना हुआ था, पूरा बना हुआ था, ये वाला सेट पूरा बना हुआ था। ये जैसे हमें उन्होंने बोला था कि बुजुर्गों को पढ़ने की जगह अलग होनी चाहिए, खेलने की जगह अलग होनी चाहिए, तो उस हिसाब से हमने सिर्फ पार्टीशन के लिए दीवारें खड़ी करवाई थी हमने, बस ये वाली। नाम परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नीलम दुबे।